बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो साइकोजेनिक फ़ीवर के बारे में तफसीली वीडियो है। इसको फंक्शनल या स्मेटोफॉर्म फ़ीवर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ना आपको बुखार की तरह की सिम्टम होती हैं, लेकिन ये कि कोई फ़िज़िकल कॉज नहीं होती, यानी कि कोई उसका वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना उसकी रीज़न नहीं होती। ये इतनी कॉमन तो नहीं होती, लेकिन ये कि इसका डायग्नोसिस कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ना वो टिपिकल जो फ़ीवर की सिम्टम्स जो इन्फेक्शन वाली होती हैं या कोई और फिज़िकल इलनेस के साथ जो बुखार होता है उसी की तरह ज़ाहिर है ये बुखार मिलता जुलता होता है। और ये इसकी जो सिम्टम है इसमें हाई बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, फिर ठंडी लग सकती है, फटीग और वीकनेस हो सकती है। ये जो सिम्टम मैंने बताई हैं ये अचानक भी हो सकती हैं। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल इवेंट हो तो इवन 41 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बुखार चला जा सकता है। और फिर ये कि कुछ लोगों को परसिस्टेंट किस्म का लो ग्रेड फीवर होता है जो कई दिन तक रह सकता है। उसमें यह ना कि साथ साथ इसके बुखार के हेडेक या मसल पेन भी हो सकता है, स्टमक अपसेट भी हो सकता है। इसकी जो अब मैं आपको कॉजेज़ बता दूं तो कॉजेज़ में ये है कि जो इसकी ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस इसकी कॉजेज़ हैं, इसलिए तो इसको साइकोजेनिक फीवर कहा जाता है। मतलब कोई आपकी ज़िंदगी में बहुत कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आया है जो मेजर कोई लाइफ चेंज आ गई है, ठीक है, कोई हिस्ट्री है आपकी अब्यूज़ की या नेगलेक्ट की, ठीक है, और या फिर ये कि आपकी कोई अंडरलाइंग पहले से कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, तो ये भी एक तरह के ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। इसका डायग्नोसिस बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इसका कोई ज़ाहिर है साइकोजेनिक फीवर का जो कोई स्ट्रेस या बायोमार्कर नहीं होता। तो ये है कि जब पेशेंट ये हमारे पास आते हैं तो ज़ाहिर है फिर पहले हमें रूल आउट करना पड़ता है कि कोई इन्फेक्शन या फिज़िकल इलनेस तो नहीं है जिसकी वजह से ये बुखार है। मतलब थारो उस तरह की एक मेडिकल एवेलुएशन करते हैं जिसमें आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने पड़ सकते हैं, फिर कुछ केस में इमेजिंग स्टडीज़ भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसकी चूँकि उसकी जो नॉर्मल बुखार होता है उससे अलामात मिलती जुलती हैं, तो ज़ाहिर है पहले जो चूँकि कॉमन रीज़न ही आती हैं कि किस वजह से बुखार है, तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन ही हैं, तो उसको पहले तो हम रूल आउट करते हैं कि ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली ये कि कोई आपका जो अंडरलाइन साइकोलॉजिकल या इमोशनल इशू है उसको जो है ना एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मतलब इसमें मतलब ये कि पहले तो ज़ाहिर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि कोई मतलब फ़िज़िकल कॉज नहीं है, तो इसके लिए फिर जब ये हम मतलब तशख़ीस कर लेते हैं कि ये साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से बुखार है, तो हम सीबीटी करवा सकते हैं। मतलब सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहता है, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, या इसको साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। मतलब ये ना कि उसमें जो बंदा हो जिसको ये स्ट्रेस का शिकार है, तो उसमें जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उसको पास भेजा जा सकता है ताकि उसकी जो है ना उसकी पूरी एक तरह की साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक और उसकी असेसमेंट करें, ठीक है, और उसके मुताबिक फिर उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती है। और मेडिसिन इसकी ज़ाहिर है उस तरह को जो है ना वो बुखार वाली टिपिकल मेडिसिन तो नहीं होती ना, वो इसके लिए फिर जो है ना साइकोलॉजिकल और जो है ना जो इमोशनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो है ना उसमें मेडिसिन दी जा सकती है। मतलब एंजाइटी की मेडिसिन दी जा सकती है, या लेट से अंडरलाइन कोई डिप्रेशन हो तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जा सकता है। मेरी एंजाइटी डिप्रेशन पे ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है। वो मतलब ये है कि इसका जो बेसिकली साइकोजेनिक फीवर की ट्रीटमेंट उसी तरह ही है कि आप जो है ना उसका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें और इसके मुताबिक फिर उसकी ट्रीटमेंट करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर इसके बारे में कोई और आपके ध्यान में सवाल आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।